अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं उसमें मैंने 1 कप बादाम, 1 कप अखरोट, 1 कप आधा कप पिस्ता, 1 कप मखाने, 1 कप कद्दूकश किया हुआ कोकोनट, 2 चम्मच इलायची पाउडर और 2 कप गुड़ और 2 चम्मच खसखस, 2 चम्मच मगज़ और 2 चम्मच गोंद और उसके साथ 1 कप काजू और 2 चम्मच ही किशमिश के लिए हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी के ले लूँगी और उसके अंदर हम बादाम डाल देंगे। बादाम को छुरी के साथ मोटा-मोटा क्रश कर लिया है मैंने और इनको हम हल्का-सा टोस्ट कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम बादामों को टोस्ट करेंगे और फिर इसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। बादाम हमारी मेमोरी को बहुत शार्प करते हैं और हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इनका हमें इस्तेमाल ज़रूर रखना चाहिए अपने अपने खुराक में। और यहाँ पे देखिए मेरे बादाम जो हैं वो हल्का-सा जो है वो टोस्ट हो गए हैं, तो अब मैं इनको निकाल लूँगी और इसके बाद मैं इसमें 1 कप अखरोट के डालूँगी और उसको भी इसी तरह से टोस्ट कर लूँगी। अखरोट को भी मैंने मोटा-मोटा कट कर लिया है, यानी कि 1 अखरोट के 4 हिस्से कर लिए हैं मैंने। अखरोट भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और 2 अखरोट एक दिन में हमें ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। वो हमारे हार्मोन्स को बहुत बैलेंस रखते हैं। इसके अलावा हमारे फेफड़ों की हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं और हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और इसके बाद मैंने आधा कप जो है वो पिस्ता ले लिया है। अब पिस्ते को भी मैं इसी तरह से हल्का-सा टोस्ट कर लूँगी। पिस्ता हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनके अंदर जो हैं ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं कि जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी अफ़ादियत ऐसी रखी है कि अलग-अलग तरीक़ों से हमारी स्किन को और हमारी सेहत को बहुत अच्छा रखते हैं। इन तीनों चीज़ों को फ्राई करने के बाद मैं दोबारा से देसी घी डालूँगी। इन लड्डुओं में जो है देसी घी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से जो है मैं बार-बार आप जहाँ आपको कम लगे देसी घी वहाँ पे आप ऐड करते रहें। अब मैंने दोबारा से 2 चम्मच जो है वो देसी घी का गरम किया है और उसके अंदर मैंने 2 चम्मच गूँद के डाल दिए हैं और अब हम गूँद को फ्राई कर लेंगे। गूँद जैसे ही घी के अंदर जाती है तो वो फूलना स्टार्ट हो जाती है पॉपकॉर्न की तरह। तो जब ये सारी गूँद जो है अच्छे से फूल जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे और चम्मच के साथ इसको क्रश कर लेंगे। आप हाथ के साथ ही इसको करेंगे तो ये बहुत आसानी से क्रश हो जाएगी। गोंद के अंदर भी जो है ऐसी अफ़ादियत होती है कि जो हमारे जोड़ों की दर्द और कमर की दर्द को दूर करती है। तो इसलिए मैंने इन लड्डुओं के अंदर गूंद को भी डाला है। और इसका ज़ायका जो है ये बिल्कुल बेज़ायका होती है, खाने में बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि कोई कड़वाहट है या कुछ है। तो अगर बच्चे भी खाते हैं तो उनको भी बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आपने डाली हैं जो कि उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे हमारी गूंद जो है वो भी कुक हो गई थी अच्छे से और उसको मैंने निकाल लिया है। इसके बाद मैंने मखाने डाल दिए हैं। मखाने भी मैंने 1 कप लिए थे और ये किसी भी पंसारी की शॉप से ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाएँगी। अब यहाँ पर जो है ये मखानों को भी हम टोस्ट कर लेंगे अच्छे से। 2 से 3 मिनट तक हम इन्हें टोस्ट करेंगे और फिर हम इनको निकाल लेंगे और इनको ग्राइंडर में इनका पाउडर बना लेंगे क्योंकि ये हाथ से नहीं होंगे, तो इस वजह से आप इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। सर्दियों में हमें कुछ ना कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो अगर हम इस तरह से एक हेल्दी से लड्डू बनाकर खाएँ, तो इस तरह हमारे अंदर ड्राई फ्रूट्स भी जाएँगे और हमारी क्रेविंग भी दूर होगी और हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। ये देखें, इस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैंने इनको जो गूँद थी उसको मैंने स्पून के साथ इस तरह से किया तो बहुत आसानी से उसका पाउडर बन गया है। अब यहाँ पर मैंने जो है किशमिश को भी कर लिया है फ्राई। इसको भी हम जैसे ही डालेंगे तो ये गरम घी में फूल जाती है। तो इसको बस कुछ सेकंड ही हम करेंगे और फ़ौरन निकाल लेंगे। किशमिश मैंने 2 चम्मच लिए हैं। इसको आप कम या ज़्यादा अपने ज़ायके के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपने इसको ज़्यादा करना है तो आप 3 चम्मच भी कर सकते हैं। इसके बाद ये 1 चम्मच काजू ले लिया है मैंने, उसको भी मैंने मोटा-मोटा क्रश कर लिया है और अब उसको भी मैं फ्राई कर रही हूँ। मैंने तकरीबन सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं इन लड्डुओं में डाले हैं, जिसकी वजह से इनकी अफ़ादियत बहुत ज़्यादा है। अगर अभी तक आप लोगों ने ये लड्डू नहीं ट्राई किए हैं तो आप मेरी रेसिपी से इन लड्डुओं को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और इस तरह से आपकी फैमिली को ये लड्डू कैसे लगे। अब ये देखें, ये थोड़े-थोड़े से कलर चेंज हुआ था काजू का, तो इसको भी मैंने निकाल लिया है।
अब हमने यहाँ पर 2 चम्मच जो हैं वो घी के लिए हैं दोबारा से, और उसके बाद हमने इसमें 2 चम्मच खसखस के डाले हैं, और 2 चम्मच जो है मैंने चार मगज़ लिए हैं, उनको डाला है मैंने। इसको भी हम तकरीबन 1 मिनट के लिए बस भूनेंगे, और फिर इसके बाद हम इसमें नारियल का 1 कप डाल देंगे। कोकोनट को मैंने जो है कद्दूकश कर लिया है। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है गिरी लेकर तो फिर उसको कद्दूकश किया है, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है। अब हम इनको भी ब्राउन कर लेंगे। इस तरह से घी में ब्राउन कर लेने से इनकी खुशबू भी चेंज हो जाती है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है, और लड्डू खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये थोड़े से मेहनत से बनते हैं, लेकिन बनने के बाद जो है ये बहुत मज़े के लगते हैं। अब हमने कोकोनट को तब तक फ्राई करना है जब तक इसका गोल्डन कलर थोड़ा सा, और यहाँ पे देखें तकरीबन मैंने 2 से 3 मिनट तक जो है ये कोकोनट को फ्राई किया है, और इसमें ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोकोनट अपना ऑयल जो है रिलीज़ कर देता है, तो उसके उसी में वो ब्राउन हो जाएगा। और अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। और इन लड्डुओं को जो है 2 तरह से बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो गुड़ में भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो चीनी में भी बना सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पर है कि आप कैसे बनाना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने जो ये कुछ लड्डू हैं वो गुड़ में तैयार किए हैं। गुड़ में जो है इनका ज़ायका ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने तकरीबन 2 कप गुड़ का लिया है, और उसमें मैंने 1 कप पानी बॉयल करके तो उसमें गुड़ डाल दिया है। तो जब गुड़ बॉयल होगा तो मैं इसको ड्रेन कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से जो है इसमें थोड़ा-सा डस्ट वग़ैरह होती है तो वो सब निकल जाएगी, और फिर दोबारा से इसको पकाऊँगी ताकि इसकी एक तार वाली चाश तैयार हो जाए। और यहाँ पर देखें ये हमारा गुड़ जो है बॉयल हो गया है, मुकम्मल तौर पर ये मेल्ट हो गया है। अब मैं इसे एक दफ़ा ड्रेन कर लूँगी, और फिर उसके बाद जो है मैं दोबारा इसको पकाऊँगी। और ये देखिए ये मैंने ड्रेन कर लिया है, और इसमें थोड़े से जो ज़र्रे वग़ैरह थे वो सब निकल गए हैं। मेरा गुड़ तो साफ़ था, लेकिन बाज़ औक़ात गुड़ साफ़ नहीं भी होता, उसके अंदर ज़्यादा गंदगी होती है, तो इस तरह ड्रेन कर लेने से वो सारी जो है वो साफ़ हो जाता है गुड़। ये देखिए अब मैंने अपने जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स जिन्हें मैंने देसी घी में रोस्ट किया था, उन सबको एक ही जगह पे मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अगर आपने ग्राइंड करके बनाने हैं तो इस स्टेज पर आकर आप सारे ड्राई फ्रूट्स को जो है ग्राइंड भी कर सकते हैं, और उनका पाउडर भी बना सकते हैं। तो मैंने जो है इनको मोटा-मोटा रखा है, और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद जब हमारी चाश तैयार होगी तो हम इनको उसके अंदर डाल देंगे। अब ये गुड़ अच्छे से पक चुका है, और चाश तकरीबन तैयार हो चुकी है। चाश को चेक करने का तरीका ये होता है कि आप अपनी हाथ के साथ जो है उसको खींच के देखें, अगर वो एक तार बन रही है तो इसका मतलब है कि हमारी चाश जो है वो रेडी हो गई है। अब ये देखें यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, तो ये जैसे ही ये एक तार इस तरह से बनती है तो इसका मतलब है कि ये चाश रेडी है। अब हम अपने सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सिर्फ़ ज़ायके के हिसाब से ही अच्छे नहीं हैं, ये हेल्थ के लिए भी एक ख़ज़ाना है। इसको खाने के बाद आप अपने जिस्म के अंदर एक चेंज महसूस करेंगे। किसी भी किस्म की कोई दर्द कमर में है या जोड़ों में है वो भी दूर हो जाएगी, और स्किन के भी जो भी इश्यूज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएँगे। हेयर फॉल में भी बहुत फ़र्क आएगा। तो आप 10 से 15 दिन के बाद ही अपने अंदर एक चेंज महसूस करेंगे, आपकी स्किन शाइन करेगी, और बहुत अच्छा जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो है मैं इस तरह से इन सारे ड्राई फ्रूट्स को जो है वो मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मेरा इलायची पाउडर रह गया है, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। 2 चम्मच मैंने इलायची पाउडर लिया था, और इस स्टेज पर आकर तो उसको भी मैं इसमें मिलाकर तो अच्छे तरह से मिक्स कर लूँगी।
अच्छी तरह मिक्स करने के फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। जब चाश हमारी तैयार होती है तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स इसमें डालकर और इनको हिलाएंगे। और फिर उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ठंडे हो जाए मिक्सचर, क्योंकि गरम-गरम हम इसके लड्डू नहीं बांध सकेंगे। तो थोड़ी देर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर अच्छे से लड्डू बन जाएंगे। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो गुड़ के साथ जो है, अगर आप चीनी के साथ बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप इतनी ही 2 कप ही आप चीनी की ले लें, या अपने जायके के हिसाब से डेढ़, अगर आप कम मीठा डालना चाहते हैं तो आप 1.5 कप चीनी का डाल लें। और बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आप 1 कप पानी का डालकर और चीनी को मेल्ट कर लें और उसकी एक तार का शीरा बना लें। जब वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर तो उसको थोड़ा सा ठंडा करके तो आप उसके लड्डू बना लें। तो ये दोनों चीज़ों के साथ जो है मज़े के लगते हैं। अब यहाँ पे मेरा जो सारे ड्राई फ्रूट्स जो मिक्स हो गए थे, मेरा मिक्सचर जो है वो थोड़ा-सा ठंडा हो चुका है। अब मैंने अपने हाथों के ऊपर देसी घी लगा लिया है और इसके बाद मैं इसके लड्डू बना लूँगी। लड्डू बनाने बहुत ईज़ी हैं क्योंकि वो उसके अंदर चाश है, तो गुड़ जो होता है जैसे-जैसे ठंडा होता है वैसे-वैसे उसमें बाइंडिंग आती जाती है। तो आप ज़ोर-ज़ोर से हाथ को दबाएँगी तो लड्डू बहुत अच्छे से बन जाएँगे, जुड़ जाएँगे आपस में। और जब ये मुकम्मल ठंडा होगा तो हमारे लड्डू जो हैं वो बिल्कुल सेट हो जाएँगे। आप इनको एयर टाइट जार में बंद करके रखें और ये आप जितना मर्ज़ी 2 महीने 4 महीने आप जितना मर्ज़ी टाइम के लिए इसे रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। और इनको दिन में 1 लड्डू जो है वो नीम गर्म दूध के साथ आप खाएँ सोते वक़्त, तो आपको रात को नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और इसके अलावा आप बच्चे, बूढ़े, जवान सब इसे खा सकते हैं और सर्दी से भी आप बचेंगे और हमारी इम्यूनिटी भी बहुत इससे बेहतर होगी। आजकल जिस तरह से बीमारियां हैं, इसमें हमें अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये लड्डू जो है हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये जितनी मैंने आपको मिकदार बताई है, इस तरह से हमारे तकरीबन 24 से 26 जो हैं वो लड्डू बने हैं। और मैंने लड्डू जो हैं वो थोड़े दरमियाने साइज़ के मैंने बनाए हैं। बहुत बड़े लड्डू आपने नहीं बनाने क्योंकि ये गर्म होते हैं, तो इसलिए बहुत बड़े नहीं आपने बनाने, दरमियाने साइज़ के जो हैं आप बना लें। और इस तरह से करके हम अपने सारे लड्डू जो हैं वो तैयार कर लेंगे। आपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ को शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और ये देखें दोस्तों, मेरी जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू थे वो बेहतरीन रेडी हो गए हैं। और यहाँ पर जो है वो इनको एक लड्डू को मैं तोड़कर भी आपको दिखाती हूँ कि ये देखें किस तरह से, इस तरह से ये अंदर से भी इस तरह से हैं। तो ये खाने में बहुत बहुत मज़े के हैं, आप ज़रूर बनाएं। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू।